अपूर्वा ने जन्नत के लिए वो कुर्बानी दी जिसकी उसको शायद जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन फिर एक दिमाग लगाकर ऐसा गेम भी खेला कि दिमाग घूम जाए किसी का, लेकिन फिर आखिर में दोस्ती भी निभाई और सबसे तेज दिमाग में ट्विस्ट भी लेके आया गेम में। जी हाँ, दरअसल एक टास्क दिया करण जौहर ने जिसके अंदर आपको खुद के लिए 10 लाख रुपए, टीम के लिए 2 लाख रुपए, टीम के लिए 5 लाख रुपए, शील्ड जीतने का मौका था। तो अब क्लियर कहा गया, जन्नत ने ये चीज क्लियर कही कि देखो मुझे तो शील्ड चाहिए। अपूर्वा ने कहा कि शील्ड तो मुझे भी चाहिए, लेकिन फिर जन्नत ने प्लीज प्लीज किया कि देख मैंने तेरी हेल्प की थी लास्ट टाइम जब शील्ड नहीं थी तेरे पास, लेकिन मैंने वो अफवाह फैलाई ना कि अपूर्वा के पास शील्ड है और तू बची, तो प्लीज मुझे चाहिए। हालांकि अपूर्वा ने वो जो इंटरव्यू चलता है उसमें कहा कि जन्नत मुझे बहुत प्यारी लगती है और वो मुझसे शील्ड तो छोड़ो जान भी मांगती तो मैं मना नहीं करती। वैसे जन्नत जब इविक्ट हो गई, मतलब बाहर तो हो गई है शील्ड के बावजूद, लेकिन एक चीज थी कि जन्नत ने दोस्त अच्छे बनाए थे शो के अंदर। खैर टास्क पे आता तो टास्क में तय हुआ, अपूर्वा ने कहा चलिए ठीक है। वैसे धोखेबाजी तो हुई थी, है ना, धोखेबाजी तो हुई है, उर्फी को धोखा मिला था सूफी से, लेकिन फिर भी एक भरोसा था, एक दोस्ती थी। तो पहले 2 लाख पे पहुंचे, फिर उसके बाद आगे पर्सनली 10 लाख पे पहुंचे। वो 10 लाख छोड़ दिए, वो 10 लाख छोड़ दिए, अपूर्वा ने भी छोड़े और जन्नत ने भी छोड़े। उसके बाद फिर शील्ड पर पहुंचे तो कुर्बानी दी गई और शील्ड जीती किसने? जन्नत ने। लेकिन फिर अपूर्वा ने बदले में एक चीज कही कि देख तुमने शील्ड मांगी मैंने दे दी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि अब तुम फिर से अफवाह फैलाओ कि हाँ मेरे पास भी शील्ड है। उसके बाद दोनों जाती हैं और लड़ाई करनी शुरू कर देती हैं। हालांकि वो नकली लड़ाई होती है, दिखावटी, जिसके ऊपर जन्नत कहती है कि प्लीज कंट्रोल कर, अब तू ओवर कर रही है और ज्यादा करेगी तो मेरी हंसी छूट जाएगी। लेकिन अगले दिन मर्डर होता है और वो दोनों बच जाती हैं। जी हाँ, जन्नत के पास असली शील्ड थी, अपूर्वा के पास सबको लगा कि शील्ड थी और इसी वजह से दूसरी बार जब पिछली बार सूफी ने शील्ड जीती थी, लेकिन एक अफवाह फैली गई कि हाँ अपूर्वा के पास शील्ड है, तो बेसिकली अपूर्वा ने दिमाग लगाकर विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट कर दी। लेकिन कब तक बचते? जब हर्ष ट्रेटर बने, दरअसल हर्ष गुजराल को ट्रेटर रिक्रूट किया गया पूरब झा ने, तो दोनों ने मिलकर किसी और का नहीं बल्कि जन्नत जुबैर का मर्डर कर डाला, यानी कि जन्नत को एलिमिनेट कर दिया। अब वो पहले तो शील्ड के साथ बच गई, लेकिन इतना वो समझ गई थी कि हाँ जन्नत को शील्ड की जरूरत है। दरअसल वो माहौल भी बना रही थी हर्ष के खिलाफ कि हर्ष ट्रेटर है, हर्ष ट्रेटर है, तो इसलिए हर्ष ने एलिमिनेट कर दिया। कहा कि मैं तो हर्ष का जन्नत का नाम सोच कर आया था। पूरब ने कहा कि मुझे भी जन्नत को बाहर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनके फैंस को लगता है कि वो गलत एलिमिनेट हुई, वो जीत सकती थी, काबिलियत थी उनके अंदर, वो शो बहुत अच्छा खेली थी, सो फार सो गुड। क्योंकि जब आपका नाम दोनों जगह ना आए तो इसका मतलब आप बहुत चालाकी से खेल रहे हो। ना तो लोग आपको ट्रेटर समझ रहे हैं यानी कि इनोसेंट से आप सेफ हो, और ट्रेटर से आपका मर्डर नहीं कर रहे हैं यानी कि आप ट्रेटर से भी सेफ हो। तो आप दोनों तरीके से सेफ खेल रहे थे, मतलब अच्छा खेल रहे थे, जैसा एलनाज खेल रहे थे। लेकिन सबका शक एलनाज पर गया और एलनाज बाहर हुई तो वहां सब खुश थे। लेकिन जन्नत जब मर्डर हुआ तो सबको थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि उर्फी और अपूर्वा दोनों की वो बहुत अच्छी दोस्त थी। बाकी आप क्या क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।